हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। सो नाउ वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि आखिरकार भारत ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को नॉमिनल जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब भारत ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। जुलाई 2018 में इंडिया ने फ्रांस जैसी एक बड़ी इकोनॉमी को 6th पोजीशन से बीट करके 7th पोजीशन पर भेजा था और 2021 के लास्ट तक इंडिया ने यूके को 5th पोजीशन से 6th पोजीशन पर लाकर छोड़ दिया है। एक्चुअली दिस इज़ ए ह्यूज मूवमेंट फॉर इंडियंस। हालांकि 2019 में भी हम लोगों ने सुना था कि इंडिया ने यूके को नॉमिनल जीडीपी के केस में 6th पोजीशन पर छोड़ दिया है, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इंडियन इकोनॉमी को लॉकडाउन से काफ़ी इफेक्ट पड़ा, जिससे हमारी ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई थी। अब ऑलमोस्ट 2 साल बाद इंडियन इकोनॉमी ने एक ट्रेमेंडस ग्रोथ रेट रिकवर की है। अभी कुछ ही दिन पहले 31 अगस्त को फाइनेंशियल ईयर 22-23 का फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट डाटा एनएसओ ने रिलीज़ किया था, जिसमें इंडिया ने अप्रैल टू जून में 13.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट पाई थी। याद रखना, यहाँ एक क्वार्टर का डाटा केवल 3 मंथ से तैयार होता है, जो कि सिर्फ 4 क्वार्टर के लिए ही बनता है, जिसे नॉर्मली 2 मंथ्स के बाद ही अनाउंस किया जाता है। इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अदर सभी कंट्रीज से टॉप पर रहा था, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी आने वाले फ्यूचर में कैसी होगी और ये क्या तबाही मचा सकती है। बहुत सी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 तक ब्रिटेन को 6th पोजीशन पर ढकेल देगा, बट ये काम इंडियंस ने 2021 फाइनल ईयर तक ही कर दिखाया। वहीं यूके इस समय इन्फ्लेशन झेल रहा है, जहां उनकी इकोनॉमी 2nd क्वार्टर यानी कि अभी अप्रैल टू जून में 0.1% जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है और इसी की तरह इसके आसपास ग्रोथ रेट यूके की एक दशक से है। यूके को 2008 के रिसेशन से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जबकि इंडिया को यूके के कंपेयर में इससे कम इफेक्ट पड़ता दिखा, जिसका रिजल्ट आज ये है। आप यहाँ आईएमएफ का इंडिया और यूके के नॉमिनल जीडीपी में अंतर एक कंपेयर देख सकते हैं। यहाँ हम अभी कुछ बिलियन डॉलर्स में यूके से आगे चल रहे हैं। अब ये भी याद रखना कि इकोनॉमी के नंबर्स और एक देश की ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी में ही देखी जाती है, ना कि कोई अदर जगह पर। साथ ही इंडिया की करेंसी ने भी पाउंड, जो कि यूके की मुद्रा है, उसके अपोजिट इंडियन रुपये का परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहा है, जिससे ये 1 पाउंड 91 रुपये के इक्वल हो गया है, जो कि एक समय में 100 के आसपास रहा करता था। आने वाले टाइम में इंडिया 2027 तक ही शायद जर्मनी को 4th से 5th पोजीशन पर छोड़ देगा। साथ ही अभी की रिपोर्ट से हम 2029 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, अगर ग्रोथ रेट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी बनी रही और इंडिया का इन्फ्लेशन कम रहा तो। आज वो कंट्री जिसने एक समय में हमें 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा और हमारे ही देश की संपत्ति को लूटा, आज वही हमारा देश भारत इकोनॉमी के मामले में यूके जैसी वर्ल्ड की लीडिंग कंट्री को पीछे छोड़ रहा है। इट इज़ ए वंडरफुल डे फॉर इंडिया। नाउ आज के लिए बस इतना ही था। दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।